आज मैं खा रही हूँ मूंग और चना क्योंकि मुझे प्रोटीन की कमी है। तो बॉडी को ताकत देने के लिए मैं खा रही हूँ मूंग और चना ताकि मेरी शक्तियाँ वापस लौट आई। तो आज का अपने लिए अगर जूस, आपने इस हेल्दी जूस को वाला एक और जूस। बना के पी लिया ना तो मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। अगर आपके भी चेहरे पे ग्लो कम और थकान ज़्यादा दिखती है तो ये जूस बिल्कुल आपके लिए है। खास करके वो लोग जो ऑफिस और घर का काम कर करके आपका ग्लो उड़ गया ना, तो कोई नहीं, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। एक ताज़ा एक चुकंदर, फ्रेश बीटरूट लेंगे, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, और एक फ्रेश कैरेट। अभी घर में मेरे से पहले से जो गाजर रखा हुआ था उसी को मैंने यूज किया है। करना कुछ नहीं, अच्छे से धो लेंगे हम दोनों को। उसके बाद हम अच्छे से इसको छीलना से छील लेते हैं। पील करने के बाद हम इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसको ग्राइंडर में और पानी के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखो कितना खूबसूरत कलर है इसका। यार 15 दिन इसको पी लो, चेहरे पे निखार आ जाएगी। और बीटरूट से तो हमारा हीमोग्लोबिन भी बूस्ट होता है, ब्लड बढ़ता है हमारा, क्योंकि बॉडी खुद की कमी से भी हमारी थकान फील करती है, वो नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर। ब्लड बढ़ाने के लिए तो ये बेस्ट है। फिर होने लगी थी झमझमाती बारिश तेज। दिन भर की गर्मियों के बाद बारिश तो दिल को ठंडक दे जा रही थी। तो एक तरफ थी ये बारिशों का मौसम और इधर मैं खाने लगी थी मैगी। बारिश मैगी, बहुत मज़ा आ रहा था। और आपको मैंने प्यारा सा व्यू भी दिखा दिया। फिर मैं खाना खाऊंगी और आज के खाने में है मेरे क्या, पूरी, मटर पनीर, सलाद, मिठाई। अब पेट पूजा मेरा हो चुका है तो मैं करूँगी काम दूजा, मतलब चेहरा चमकाने का। आप बताओ मैं फेशियल करूँ या ब्लीच? मैं सोच रही ब्लीच ही करना चाहिए। फिर क्या था, मैंने निकाला ब्लीच, उसमें डाला उसका एक्टिवेटर और ये गिन करके मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी क्योंकि इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी मैम ने हमको सिखाया था जहाँ हमने सीखा था। और आज मैं ये वाली ब्लीच यूज कर रही हूँ। फिर लगे हाथ मैंने मम्मी के पैर हाथों में भी लगा दिया, फेस पे भी। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसको रगड़ के निकाल लेंगे। आप कपड़े से पोंछ सकते हो। 15 से 20 मिनट में ये सूख जाता है। अब फिर खाएंगे हम टमाटर, क्योंकि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है इसमें, जो चेहरे को देगा ग्लो। फिर बैठे बैठे मैंने सोच लिया, कंघी तो हम बाल तो हम हर बार वीक धोते हैं, वीक में 1 से 2 बार कंघी को भी चमकाया जाए। फिर लग गई मैं अपने कार्य पे। बाल के नीचे डाला मैंने कंघी के ऊपर डाला लिक्विड, मतलब शैम्पू। फिर मैंने एक ब्रश की सहायता से उसको घिस दिया, अच्छे से रगड़ दिया अच्छे से, और रगड़ के मैंने उसको साफ़ कर दिया। सारी गंदगी निकाल दी मैंने। और जब अच्छे से हमारा साफ़ हो जाएगा कंघी, फिर हम उसको पानी से अच्छे से धोएंगे। और ये देखो हमने धूप में डाल दिया। चलो गाइस, आज पास्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने सारे वेजिटेबल को चॉप कर लिया, प्याज, धनिया, टमाटर, मिर्च। प्याज को लंबा काट लिया। गाइस मैंने पास्ता पहले से उबाल के रख लिया है। और उसके बाद हम कढ़ाई को गरम करेंगे धुआं आने तक। उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ मिर्चाई को डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें लंबा कटा हुआ प्याज को डालेंगे, उसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, उसको हल्का सा हिला डुला के पकाएंगे। उसके बाद हम अपना बेसिक मसाला डालेंगे, उसमें मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी, थोड़ा सा हिसाब से नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। उसको हल्का सा भूंजने के बाद हम अपना मैक्रोनी डालेंगे। उसके बाद मैक्रोनी को अच्छे तरीके से पकाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा से मैक्रोनी कुक होता है ना, भूंजते हैं जितना है उतना अच्छा टेस्ट आता है उसका। उसके बाद एंड लास्ट में हम डालेंगे कोरिएंडर, जो हमने बारीक काट के रखा हुआ था। और अब खाऊंगी मैं पास्ता। बाय, टेक केयर। मैंने सोचा तो था हेल्दी खाऊंगी, पर मेरा बस हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, जब जो मन करे खा पी लो, नहीं तो ऐसे ही भटक जाओगे पास्ता देख के और डाइट टूट जाएगा। फिर मैं गई मॉल बाहर घूमने के लिए। फिर मैंने लगाए मॉल के चक्कर और वहाँ देखा जाकर क्या क्या मिल रहा है आजकल अच्छा। फिर मैंने मॉल का चक्कर लगा कर वापस आ गई मैं घर के किचन में। फिर मैंने यहाँ किया मशरूम को चॉप, क्योंकि आज मेरा दिल है मशरूम चिली बनाने का। सब्जियाँ करते करते मैं पहुँच गई कचरी बनाने के लिए। और ये बहुत ही खास कचरी है, केला का कचरी पकौड़ा, जो आप समझो। इसकी रेसिपी मैंने पहले से डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा अलग होता है। इसकी रेसिपी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही टेस्टी होता है ये।
फिर दोस्तों मैंने बनाया लंच में चावल, दाल, पापड़, तिलौरी और करेले का भुजिया। फिर मैंने इसको प्लेटों में बड़े प्यार से सजा दिया। दिन दोस्तों मैंने यही सोचा है कि आज मैं हेल्दी खाना खाऊंगी। ये कार्य मैं कितने दिन तक कर पाऊंगी ये कहना संभव नहीं है। फिर मैंने बनाया और भुजिया काटने के लिए मैंने प्याज काटा, इधर डाला मैंने करेलों को कट किया और जादू से ये कट गया। फिर मैंने इसको वॉश किया पानी के साथ और फिर मैं आ गई छत पे भैया की मदद करने। भैया कर रहे थे गमला को साफ़, मतलब पॉट को साफ़ कर रहे थे। फिर मैंने उनका काम देखा और मैं आ गई जूस बनाने। तो आजकल मतलब गर्मियाँ आम बहुत पन्ना। हो रही है, तो उसी को देखते हुए मैंने बनाया आम पन्ना, क्योंकि लू से बचने के लिए आम पन्ना से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो कच्चे आम का शरबत पिया और फिर अब मेरा ऑर्डर आ गया था तो मैंने अपना सनस्क्रीन मंगवाया था। फिर मैंने ठकुआ बना रही हूँ और ये बिहार का बहुत ही खास विशेष प्रसाद भी है। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी ट्राई करना। और दोस्तों बाहर लगी थी तेज़ बारिश और ये देखो दिन भर गर्मी होने के बाद बारिश हो गई है। मौसम बहुत प्यारा हो गया है। सनसेट भी बस होने ही वाला है। मम्मी आवाज़ दे रही थी चिप्स खाने के लिए और ये हमारे घर का बना हुआ चिप्स है। और साथ में हमने पिया चाय। मनपसंद नाश्ता करके तो मज़ा आ गया। फिर एक बच्ची आई थी मेरे पास, जिसे पता है कि मैं बहुत अच्छी स्केचिंग करती हूँ, तो उसने अपना स्कूल का प्रोजेक्ट मुझे बना दिया और मैंने खुशी खुशी बना भी दिया क्योंकि मैंने बहुत टाइम से स्केचिंग नहीं की थी। और फिर मैंने खाया अपनी फेवरेट आइसक्रीम। आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। फिर मैंने अपना काम को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस भैया को देखने गई। भैया फिर भी वही काम कर रहा था। गमले को सारे गमले को अलग अलग मिट्टियाँ करके सभी गमले को पॉट को हटाकर मट्टियों को अच्छे तरीके से खाद पानी दे रहा था। और दोस्तों मुझे काम बनाने से ज़्यादा बिगाड़ना आता है। करने तो आई थी मैं मदद, पर मैंने भैया का काम बढ़ा दिया। मैंने गमला ही तोड़ दिया, मतलब गलती से टूटा था। फिर मैंने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मिट्टी की सहायता से उसको छुपाने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चिपक पाया और बार बार निकल जा रहा था। फिर मैंने सच बताना ही ज़रूरी समझा, वरना किसी और पे इल्ज़ाम लग जाता और वो पिट जाता। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं चली आई अपना नल से हाथ धोने के लिए कि मैं अब भागती हूँ, वरना मैं सारे गमले तोड़ दूँ। एक हाथ साफ़ किया, फिर मैंने दूसरे हाथ में फ़ोन लिया, फिर मैंने दूसरा हाथ धोया और मैं चली गई मोमो खाने के लिए, जो मैंने खुद ही बनाया था अपने सुंदर सुंदर प्यारे हाथों से। और ये देखो आप सभी के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों। देखिए कितना डिलीशियस जूसी है और साथ में मैंने हरी चटनी भी बाज़ार का पूरा फ़ील लिया है। और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट था, बाज़ार वाले से बहुत ही टेस्टी। देखो आप लोगों को भी लालच आ रहा होगा। आप लोग बताओ आपको इसको देख के खाने का दिल किया मोमो या नहीं किया, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और 1 घंटे का वक्त खाने में लगाने के बाद मैं वापस चली आई भैया की मदद करने। पर इस बार डर था भैया को कि मैं फिर से गमले न तोड़ दूँ। तो फिर भैया ने मुझे साफ़ सफाई के काम में लगा दिया कि तू कचरा उठा और फेंक दे। फिर मैंने किया कचरे को इकट्ठा और सबको एक एक करके मैं डालने लगी गमले के अंदर, मतलब बाल्टी में। बार बार जाने का झंझट नहीं। कचरे को उठाया, बाल्टी में डाला और फिर मैं चली गई उसको फेंकने। फिर मेरा डॉगी उधर से भौंक रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ा सा दुलार प्यार करके फिर मैं वापस आ गई गमले की साफ़ सफाई करने। और फिर भैया दूसरे गमले को साफ़ करने लग गया था और मिट्टियों से मैं खेलने लग गई थी, क्योंकि कहते हैं मिट्टियों में हमें ज़रूर खेलनी चाहिए, हमें बीमारी नहीं लगती है। और ये हमारा दुर्वा का पेड़ था। और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बीच बीच में हमें गमले को कोरने की आवश्यकता होती है, पत्तियों को काटने की आवश्यकता होती है, डंठल को खाद पानी देने की आवश्यकता होती है। हमने इसमें गोबर भी मिक्स किया था ताकि हमारा फूल बहुत ही अच्छा खिल के आए। बनाऊँ या कुछ टच करूँ, मैं बार बार हाथ धोती, पता नहीं ऐसी भी आदत किस किस को होगी, मुझे तो बहुत है। अब आदत है तो क्या करें, साफ़ करना पड़ता है। फिर मैं गई, हाथ धोया और अब पक्का मेरा काम ख़त्म हो गया। और फिर मैं वापस आ गई अपना हाथ धोने। यार मैं कितना हाथ धोती हूँ।
पर मैं धोती बार बार धोती। मैं खाना काम खत्म होने के बाद मैंने आपको दिखा दिया। देखो गमले को, इतने सारे गमले को हमने आज व्यवस्थित किया है, साफ़ सुथरा नीट क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद और आज के खाने में मैंने बनाया था पराठा, क्योंकि मेरे भाई का खाना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने बनाया था चिली मशरूम पनीर और साथ में बनाया था मैंने खीर। आज का लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया। और आप